नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर इटावा से है, जहां थाना बसरेहर क्षेत्र अंतर्गत लोहिया नहर पर पति पत्नी के आपसी विवाद के कारण पत्नी ने नहर में छलांग लगा दी। 28 घंटे से बचाव अभियान जारी है। महिला की तलाश में घटनास्थल पर आला प्रशासनिक अधिकारियों सहित एसडीआरएफ की टीम और क्षेत्र के लोकल निवासी की मदद से सर्च ऑपरेशन नहर के अंदर 4 किलोमीटर लंबा चला। महिला की बॉडी बरामद नहीं हुई। महिला की तलाश जारी है। महिला के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बसरेहर थाना प्रभारी सौरभ सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मौका वारदात पर मौजूद रहे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार बसरेहर की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक के डीजल टैंक में एयर बनने से हुआ विस्फोट। ट्रक की डीजल टंकी में विस्फोट होने से ट्रक में लगी आग के विकराल रूप लेने से पहले फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल के पास नेशनल हाईवे 34 का है मामला। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ विकास प्राधिकरण के ईमानदार उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे की शक्ति के बावजूद बेलगाम अभियंता धीरज यादव ने गुरु नानक नगर के अंदर सूरत छपरा नामक भूमाफिया का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिना मानचित्र के पूरा कर दिया, जिससे मेरठ विकास प्राधिकरण को लाखों रुपए की हानि हुई और मेरठ के भूमाफियों के हौसले बुलंद हुए हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे की भ्रष्टाचार मुक्त अभियान को अभियंता धीरज यादव पलीता लगा रहे हैं। अब देखना है कि मेरठ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष भ्रष्टाचारी अवर अभियंता धीरज यादव पर क्या कार्रवाई कर पाते हैं। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां ब्लॉक फतेहपुर 84 की ग्राम पंचायत रायपुर नवेदा का मजरा देवरिया में भारत रत्न संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पटना का क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने अनावरण करके माल्यार्पण कर उनको नमन किया। कार्यक्रम आयोजक संदीप लोधी ने विधायक श्रीकांत कटियार का स्वागत किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि बाबा साहेब सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक थे। भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। यह सब बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब ने ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करके सबको समानता का अधिकार मिले, इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। मोदी सरकार ने बाबा साहेब के नाम पर 5 तीर्थ बनाए हैं। हम सब लोग बाबा साहेब से प्रेरणा लेकर के, उनके विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेकर के समाज को सशक्त बनाने की दिशा में काम करें। हमारी जो भी जिम्मेवारी है उसको पूरा करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य अतुल मिश्रा, अवधेश लोधी, केशन लाल गौतम, राजेलाल गौतम, एडवोकेट साहब लाल गौतम, धनपति लोधी, अखिलेश सिंह, महिपाल कटियार एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। हेमराज मीना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने व अवैध गांजे की तस्करी रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21 मार्च 2025 को पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में थाना महनाजपुर पुलिस तथा फील्ड यूनिट वाराणसी स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 2 कुंटल 80 किलोग्राम गांजा, अभियुक्त के कब्जे से 1450 रुपए नगद, रेडमी का मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त एक ट्रक बरामद किया गया है, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने किया। देखिए, थाना महनाजपुर और हमारे जो बनारस यूनिट एसटीएफ की, इनके द्वारा एक अभियुक्त को पकड़ा है भूपेंद्र सिंह नाम से। भूपेंद्र सिंह सन ऑफ शिव सिंह, ये रहने वाले हैं थाना कंडा घाट और सोलन डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा प्लास्टिक के जो दाने हैं उसका ट्रक एक था, उसी में करीब 14 बोरे मिले हैं, जिनमें इनके द्वारा गांजा की जो अवैध तस्करी की जा रही थी। और टोटल जो बरामदगी है वो करीब 2 कुंटल 80 केजी के आसपास में इनके पास से गांजा की बरामदगी हुई है। तो हमारी जो एसटीएफ की जो यूनिट है, बनारस यूनिट है, उसके द्वारा और बाकी थाने महनाजपुर की टीम के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। और एक व्यक्ति है जिनके द्वारा इनको डिलीवरी देनी थी, वो उनको इसमें वांछित किया गया है। और
ये आसाम तेजपुर से जो ट्रक है वो आ रहा था और उसके बाद में इसको दिल्ली तक जाना था और इसी दौरान इनको ट्रैक किया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई है। बरामदगी करके इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। एसटीएफ लखनऊ व थाना सरायमीर की पुलिस टीम द्वारा जनपद आजमगढ़ में हुई लूट की घटना में विगत 9 वर्षों से फरार वांछित 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक कुमार थाना क्षेत्र डिवीजन नंबर 8 ट्रांसपोर्ट नगर जालंधर से गिरफ्तार के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष जानकारी दी गई। 50,000 इनामी अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, उसका क्या प्रकरण है? देखिए, थाना सरायमीर से 2016 में एक लूट और बरामदगी के एक मुकदमे में दुर्गेश राम नाम के अपराधी वो वांछित चल रहे थे और इन पर पूर्व में 25,000 रुपये का इनाम किया गया था और अभी आदरणीय डीआईजी रेंज महोदय के द्वारा उनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था 18/3/2025 में। इनको हमारी एसटीएफ की जो यूनिट है उनके द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसमें की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई, किस तरह का? इनको बाहर से गिरफ्तार किया गया था और ट्रांजिट रिमांड पे एसटीएफ की टीम में उनके द्वारा यहाँ पे लाया गया था और यहाँ से फिर थाने से उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष के ऊपर पार्टी पर पद दिलाने के नाम पर वसूली के आरोपों को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि माफियाओं के संरक्षण दाता ने 500 बीघा से अधिक जमीनों में हिस्सेदारी सहित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जिले के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई न किए जाने सहित अन्य आरोपों की शिकायत मुख्यमंत्री से किए जाने के बाद उनकी छवि को धूमिल किए जाने का आरोप लगाकर अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिले के अधिकारियों सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवा रहे हैं, लेकिन उन जमीनों में बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री का हिस्सा जैसे आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि साध्वी की भतीजे के 500 डंपर चल रहे हैं और मोरम खदानों में पूर्व केंद्रीय मंत्री का हिस्सा था, जिसकी शिकायत उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से की है, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जानते हैं जिलाध्यक्ष बीजेपी मुखपालाल पाल का क्या कुछ कहना था। कि सुबह सुबह मैं जब हिंदुस्तान अखबार पढ़ा तो उसमें बताया गया कि वो दोषी पाए गए हैं। बस मुझे एक सवाल है कि जो चयनकर्ता थे, इनमें एक तो सजाती बंधु थे, जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था उनके वो सजाती बंधु हैं, उस कमेटी के हेड हैं। या तो वो लीक कर दिया है उनको, अगर मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो बाहर कैसे आई, मुझे सजा दी जा रही, फांसी मुझे दी जा रही, मुझे नहीं मालूम। और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी के जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे भूमाफिया हैं, जो पश्चर की ज़मीन है, हमारी तालाबी नंबर उनमें कब्जा किए हैं, उनको छुड़ाने का काम करो। और जब मैं जिलाध्यक्ष बनकर आया तो मैंने इनमें आक्रमण किया और इनको खाली कराने का काम किया। और जब मैं खाली करा रहा था तो उसमें पता चला कि पूर्व के लोग भी इसमें शामिल हैं, उसमें निवर्तमान अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उनके मित्र यार शामिल हैं, उसमें निरंजन ज्योति जो पूर्व हमारी सांसद वो भी शामिल हैं। उन लोगों ने कहा कि इस जिला अध्यक्ष को यहाँ से हटाओ, नहीं ये हमारी सब बातों को खोल देगा, इसलिए यह कूट रचित रचना रची गई। अभी 22 बीघा पश्चर की जमीन खाली कराई गई, लेकिन 2 महीने हो गए, प्रशासन बिल्कुल ढीला है, वो प्रशासन वहाँ कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खाली कराकर वो जमीन बताई जाए, लेकिन ये लोग 2-2 महीने से रोके हुए हैं। और 38 बीघा भी हाजीपुर छीटा में खाली कराई गई, वहाँ भी ट्रैक्टर नहीं चला। ये जानबूझकर ये भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी लकीर है। 500 करोड़ रुपया की जमीन को मैंने खाली कराने का काम किया, लेकिन वहाँ उनकी जो नींवें भरी है उनको वहाँ खाली नहीं कराया गया, कागज में खाली करा दिया गया। मुख्यमंत्री को बताया जाता है कि हमने जमीन खाली करा दी। कौन कौन लोग शामिल है मैंने बता दिया, आशीष मिश्रा, निरंजन जी ज्योति और एक सजाती हमारे प्रदेश के नेता हैं, वह भी इसमें शामिल है। और जिलाधिकारी को फोन किया जाता है, जिलाधिकारी को फोन किया जाता है बैठाल के कि इस कार्रवाई को रोकिए। जिलाधिकारी मुझसे कहते हैं कि आपकी आपसी लड़ाई है। मैंने उनसे कहा ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार जमीनों की जो इन्होंने कब्जाया है, 4 सालों में 200 करोड़ के आदमी बने। कहां से बने? जो 5-5 हजार के लोगों के घर में आरओ लगाते थे, आज वो 200 करोड़ के आदमी, उनकी बिल्डिंगें बन रही। आप सबको मालूम है। जी, आरोप 50 लाख रुपया इन्होंने इस विषय का लिया है कि हम पदाधिकारी बनाएं। मैं आयोग का सदस्य रहा हूं, और जो प्रदेश का पदाधिकारी रहा वो 50 लाख मुझसे से कार्यकर्ता को देगा, पहली बात। और दूसरी बात विषय ये है, उसमें निवर्तमान अध्यक्ष एक उनका साढ़ू गुप्ता है, वो उनके रिश्तेदार हैं, उनके साथ मिलकर ये प्रपंच रचने का काम किया है। और अध्यक्ष जी कहीं से तो क्या अभी ये जो दोषी नहीं पाए गए हैं क्या? अभी जब कोई रिपोर्ट नहीं, तो ये मेरे खिलाफ ये क्यों ऐसी रचना मेरे समाज के और मेरे समाज को कलंकित करने का काम किया जा रहा है अखबारों के माध्यम से। मैं इसलिए मैंने प्रेस बुलाई है कि मैं भ्रष्टाचार की जड़ों को मैं ये खत्म कर दूंगा। जो जमीन जो पश्चरों की थी, पश्चर थी, तालाबी नंबर थी, उनको यथास्थिति लाया जाए। बस मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँ। प्रदेश में कोई लेटर जारी नहीं हुआ? कोई जारी नहीं हुआ, तो ये क्यों मेरे समाज और मुझको कलंकित किया जा रहा है? और मैं अपने समाज से कहूंगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। जब मैं हुंकार भरूंगा तो समाज भी मेरे साथ खड़ा रहेगा। सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है। तथा कथित ऐसा क्यों? एक वर्ग विशेष के लोग तथा कथित जो हम लोगों को रहना नहीं देना चाहते, पिछड़े लोगों को यहाँ पनपने नहीं देना चाहते, वह लोग ये रचना। ऐसी साजिश प्रदेश का नाम आपने लिया, प्रदेश का कोई एक बड़ा नेता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम तो वो क्षेत्र के प्रभारी हैं और उस कमेटी के हेड भी हैं, और उनके, फिर मैं कह रहा हूं, उस कमेटी के हेड हैं, क्षेत्र के प्रभारी हैं, एक ही आदमी है। मेरी बात आप समझिए ना, ये आपका काम है, मैं नहीं कहूंगा पता लगाएं। जिला प्रशासन सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा। इसकी शिकायत आपने करी? हाँ की है, मैंने लेटर लिखा, तभी तो बार बार लिख रहा हूँ। आरजीएस करता हूँ, बार बार लिखता हूँ मुख्यमंत्री जी को। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई बार बार लिख के आता है, यहाँ अधिकारी उसको दाब लेते हैं, उनको दबाव ऊपर से आ जाता है कि इसको रोकिए, जांच को रोकिए। क्या मान रहे हैं? मतलब अध्यक्ष रहते हुए आपकी सत्ता है, सारी चीजें, उसके बाद भी अधिकारी आपको उसमें कार्य नहीं कर रहे? मैं बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री जी ने ही जांच कराई, लेकिन जांच को प्रभावित किया जा रहा है। कानून को अभी ट्रांसफर कर दिया गया, लेखपाल को ट्रांसफर कर दिया गया। एसडीएम ने क्यों कर दिया? क्योंकि वो जांच कर रहा था, सब दे रहा था, इसलिए उसको हटा दिया। प्रदेश में कौन-कौन मंत्री हैं? मैं मंत्री की बात फिर बार बार कह रहा हूँ ना, कुछ तथाकथित लोग जो प्रदेश सरकार में बैठे भी हैं, तो उनसे सीधे संपर्क है, निवर्तमान जिला अध्यक्ष से और निरंजन जी से। जो कैसे चिन्हित हो पाएंगे जब किसी को नाम ही नहीं ले? आप जांच करें, मैंने बोल दिया प्रभारी है ना, निरंजन जी नाम ले रहा हूँ, आशीष जी नाम ले रहा हूँ। अब किस तरह के लोग क्षेत्र के प्रभारी हैं, अब किस तरह में नाम लूं भाई? ठीक, इसीलिए अध्यक्ष की लिस्ट में भी फतेहपुर का नाम नहीं आया। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, वो लोग इतने प्रभावशाली हैं, इतना एक वर्ग विशेष समाज का जो उत्तर प्रदेश का भी माफिया गिना जाता है। रजा अहमद, जब मैंने उसके खिलाफ आक्रमण बोला, वो कहता चाहे 4 करोड़ 5 करोड़ लग जाए, ये अध्यक्ष नहीं रहेगा, उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं। और निरंजन जी बात करेंगी, हमने चुनाव हराया, अभी सभी विधायकों से पूछ लिया जाए, रणवीर प्रताप जी को उन्होंने हराया, विक्रम सिंह जी को उन्होंने हराया, प्रमोद द्विवेदी जी को उन्होंने हराया, अखिलेश वाजपेयी जी को उन्होंने हराया। और हम लोगों को कोई बता दे, उन विधायकों से पूछा जाए ना। क्या इसीलिए आप लोगों ने साध्वी निरंजन ज्योति को हर पाया है क्या? ये कौन आप कहता? मैंने कहीं आपने देखा है क्या? कोई प्रमाण दे दे कि मुखलाल पाल कहीं पर झोली फैलाते मिलेंगे। मुझको तो नामांकन तक में नहीं ले गई, मेरा समाज मूक दर्शक बना देखता रहा। और आप बार बार कह रहे हो, आप उठा के सरकंडियों की देख लो, जहां एक वर्ग विशेष निषाद है, वहां चुनाव हार कर आई हैं। आप कह रहे हो कि मैंने हराया है, उनके समाज ने उनको हराया। 8 पास की फर्जी मार्कशीट है इनके पास, इनके पास, निरंजन जी के पास। वो चुनाव लड़ी है, कहां से बनी, हाई स्कूल कहां से पास किया, कभी परीक्षा में बैठी उसकी कोई फोटो है? 3 बीघा जमीन थी, 300 बीघा कैसे हो गई? अभी एक डंपर वाला मामला, 50 डंपर इनके चल रहे हैं। इनका भतीजा है राजेंद्र, इनके खिलाफ ये सब लोग रचना। ये अभी तक क्यों नहीं आपने इसकी शिकायत की? निरंजन ज्योति का 60 की मार्कशीट अभी क्यों? आज जब प्रेस में उनका आया तब मैं किया हूं, पहले तो उनका प्रेस में आया ना कि वो मुझ में भ्रष्टाचार किए हुए हैं। आज आप कह रहे हैं इस बात को, आपने पेपर नहीं पढ़ा क्या? उसमें उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। और अगर आपको शंका है तो आप विधायकों से बात कर लीजिए ना। तो इन्होंने जो चुनाव आखिरी गलत मार्क्स किया है, चुनाव लड़ाई, मुझे नामांकन में, मैं उत्तर प्रदेश का पहला जिला अध्यक्ष हूँ जिसको मुझे नामांकन में नहीं ले गए। क्या मैं इसे जो दे रही थी? इसीलिए आपने उनको हराने का। फिर वही बात कर रहे हैं, एक समाज एक प्रमाण। इन्होंने नहीं हराया। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं जिला अध्यक्ष अगर कोई हारेगा तो मेरे ऊपर आज यही तो आरोप लग रहे हैं। आपके ऊपर बनती थी ना? मेरी बात समझ, बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष था।
एक प्रमाण आप बताइए ना कि मुखलाल पाल ने यहाँ पर हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के नाते मैं झोली फैलाकर भीख मांगता रहा, इनके समाज के लोगों ने इनको हरा दिया। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर अधिकारी नहीं सुनते, मुख्यमंत्री को लगातार लेटर लिख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, तो आगे क्या रणनीति? मेरा काम है पत्र लिखना, मुख्यमंत्री से जाके पूरी बात को बताना। आज प्रेस हुआ है, इसके बाद मैं वहां जाऊंगा, सब लोगों से मिलूंगा, अपने विषय को और रखूंगा। क्यों नहीं सुनना है? मैंने फिर वही बात बता रहा हूँ, मैंने तो प्रभावशाली लोगों के दबाव में, प्रभावशाली, बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हो। प्रभावशाली कुछ लोग हैं जो जिलाधिकारी महोदय को फोन कर रहे हैं, एसडीएम को हटाया जाए ना। मैं फिर वही बात करिए, प्रशासन का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है, उनकी जांच करावे ना। क्या सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? बात भी कही है जी, मैंने कहा कि एक टाली मोरम कोई बता दे, आप सब बैठे हो प्रेस वाले, अगर मुझे मेरी निकल आएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक ट्राली मोरम, और इनकी पता कर लीजिए निरंजन जी की, इनके लिखे हुए हैं वहां खदानों में नाम, किस खंड से कितना जाता था, वही मैंने रोका है। तो इन लोगों को खराब लगा क्योंकि इनका ऊपर से नीचे तक बंधा था। 2000 रुपए वसूली कौन करवाना? आपने मोर्चा खोल दिया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन के साथ शहंशाह आब्दी की रिपोर्ट। बलिया में ईद के मौके पर बिना रोस्टिंग के 24 घंटे बिजली और मुफ्त सिलेंडर की मांग को लेकर सपा नेता और योगी के मंत्री आमने सामने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने योगी सरकार से की मांग, कहा होली दिवाली की तरह उत्तर प्रदेश में रमजान से लेकर ईद के दिन 24 घंटे बिना रोस्टिंग के दी जाए बिजली, तो ईद के पर्व पर भी होली दिवाली की तरह मुफ्त में दिया जाए गैस सिलेंडर। समाजवादी पार्टी की इस मांग पर योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, पलटवार करते हुए सपा के नेता घरों से नहीं निकलते। उत्तर प्रदेश में पहले से ही 24 घंटे बिजली मिलती है, ये सपा की सरकार नहीं, एक हफ्ते दिन और एक हफ्ते रात में मिलती थी बिजली। जानते हैं सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह का और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यूपी सरकार दानिश आजाद अंसारी का क्या कुछ कहना है। देखिए, समाजवादी पार्टी को तो सबसे पहले समझना चाहिए कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश में योगी राज में हर जनपद में 24 घंटे बिजली की सुविधा पहले से मौजूद है। समाजवादी पार्टी को अपना शासनकाल याद आ रहा है, जब वो एक हफ्ते दिन में लाइट देते थे, एक हफ्ते रात में लाइट देते थे, और कहीं कहीं किसी किसी ज़िले में तो कई कई दिनों तक लाइट नहीं रहती थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कुछ ऐसे चिन्हित 4-5 जनपद थे जो वीआईपी माने जाते थे, और सारी सुविधाएं बिजली से लेकर तमाम चीज़ें वहीं पहुंचाई जाती थी। लेकिन आज योगी राज में उत्तर प्रदेश का 75 जनपद वीआईपी है, और हर जनपद में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था पहले से है। समाजवादी पार्टी के नेता शायद ये बात नहीं जानते, क्योंकि वो लोग ग्राउंड पे नहीं जाते, और ग्राउंड पे ना जाने के कारण उनको ग्राउंड की स्थिति, ग्राउंड की जानकारी नहीं है। सिलेंडर दिए गए, बांटे जा रहे हैं, ईद के मौके पर भी सरकार को फ्री में सिलेंडर देनी चाहिए। देखिए, फिर मैं आपसे बोलूँगा कि समाजवादी पार्टी शायद कमरों से अभी भी निकल नहीं पाई है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लोगों को किस्त दिया, और लखनऊ में इसका कार्यक्रम हुआ, उसके बाद हर जनपद में इसका कार्यक्रम हुआ, और उसमें होली चाहे जो हमारे भाई मना रहे हो, जो भाई रमज़ान में जो भाई हो या जो भाई ईद में हो, तमाम लोगों को उज्ज्वला योजना की व्यवस्था दी गई है। लखनऊ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके किस्त को जारी किया, उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं भी आई थी, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से इस सुविधा का लाभ दिया। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है समाजवादी पार्टी को कि हम जो है समाज के हर वर्ग को साथ लेके उसको सुविधा देके आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी केवल और केवल जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। देखिए, समाजवादी पार्टी होली और दिवाली के तर्ज पे जैसे 24 आवर्स बिजली रहती है, उसी तरह से ईद के अवसर पे, रमज़ान के पर्व पे 24 घंटा बिजली मुहैया होना चाहिए। समाजवादी पार्टी मांग करते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे गैस और सिलेंडर उन्होंने जो है उज्ज्वला योजना की तरफ फ्री में दिया है, उसी तरह से पूरे भारत में हम चाहते हैं कि ईद के अवसर पे सबको एक दिन पहले ही सिलेंडर मुहैया भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। फ्री और क्या, जैसे आपने होली दिवाली में दिया, उसी तरह से ईद के अवसर पे भी फ्री में देना चाहिए, जैसे आपने उनको दिया है। आपको इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए, इस वर्ग को भी आपको फ्री में देना चाहिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आजाद दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।